अब तक तुमने कल्कि 2898 AD का ट्रेलर देख लिया होगा, लेकिन तुमने वो चीज नहीं देखी जो मैंने देखी, क्योंकि भाई इस ट्रेलर को मैंने बहुत ही कम स्पीड में फ्रेम बाय फ्रेम देखा और बहुत सारी हिडन डिटेल्स तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जैसे कि ये जो आदमी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ये कौन है और सम 80 का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। ट्रेलर में एक लाइन यूज की जाती है 6000 साल पहले। अब तुम्हारे लिए जानने वाली बात यह है कि 6000 साल पहले क्या हुआ था। ट्रेलर में तुमको दो दुनिया बताई गई है। एक दुनिया वो है जिसमें पानी बचा ही नहीं है और दूसरी दुनिया वो है जहाँ पे भाई बहुत सारा पानी है, यशो आराम है, मतलब हर वो चीज है जो अभी हमारे पास है। तो ऐसा क्यों है और ये कौन सी दो अलग अलग दुनिया है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे और ऐसी ही बहुत सारी हिडन डिटेल्स है मेरे पास, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले ट्रेलर जैसे ही स्टार्ट होता है हमें क्या बताया जाता है। तो शुरुआत में हमको बताया जाता है कि दुनिया का पहला और आखिरी शहर काशी। तो दुनिया का पहला शहर तो समझ में आता है, लेकिन आखिरी क्यों बोला जा रहा है? आखिरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भाई पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, बस एक ही शहर बचा है इस दुनिया में जो कि है काशी। तो सारे अलग अलग देशों के लोग भाग भाग के आ रहे हैं भाई काशी में, और जो लोग जिंदा बच रहे हैं वो लोग काशी में सरवाइव करेंगे, रहेंगे। लेकिन जो लोग नहीं बचे वो तो भाई उनका अंतिम संस्कार चल रहा होता है, लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसा लगता है। पैसा मतलब यूनिट्स। अब इस दुनिया में पैसे का मतलब हो गया यूनिट। तो भाई किसी को अगर अंतिम संस्कार भी करवाना है तो 500 यूनिट लगेंगे, उसके बाद ही उसका अंतिम संस्कार होगा। इट मीन्स कि यहाँ के लोग अब पैसा नहीं कमाते हैं, यहाँ के लोग कमाते हैं यूनिट्स। जिसके पास जितनी ज्यादा यूनिट वो उतना ज्यादा अमीर। इस सीन में तुम गंगा नदी को देख सकते हो जो कि पूरी तरीके से सूख चुकी है और उसके पड़ोस में हो रहा है अंतिम संस्कार। तो ये तो हो गई गरीबों वाली दुनिया जहाँ पे कुछ भी अब रिसोर्सेस बचे नहीं है। तो अब तक जो तुमने सुना, जो देखा, वो थी गरीबों की दुनिया। अब बात करते हैं अमीरों की दुनिया के बारे में, जो कि है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई सारी सहूलतें हैं, मतलब हर वो चीज है जो इंसान को चाहिए रहती है। मतलब पानी है, खाना है, रहने के लिए अच्छी जगह है। पर तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स आखिर बना कैसे है? कॉम्प्लेक्स वालों ने भाई हमारे पृथ्वी से सारी चीजें छीन के लेके गए कॉम्प्लेक्स में। पर कॉम्प्लेक्स की एक बात काफी ज्यादा खास है, जैसे हमारे इधर बहुत सारे भगवान होते हैं, कॉम्प्लेक्स में ओनली एक ही भगवान है जो कि है सुप्रीम यास्किन, जो पूरे कॉम्प्लेक्स को चलाता है। तो आखिर ये जो कॉम्प्लेक्स का भगवान है ये है कौन? तो भाई ये है कली। कमल हसन इसके रोल को कर रहे हैं और इनके बारे में और भी बातें करनी है मुझे, तो भाई इनको थोड़ा लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। अब सीधे बढ़ते अपन अश्वत्थामा की तरफ। तो भाई अगर इनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो मोटा मोटा ये जान लो कि इनको एक श्राप मिला था, जिसके कारण से इनका जो मणि होता है जो उनके सर पे लगा रहता है वो ले लिया जाता है और उनके सर से तब तक खून बहता रहेगा, मतलब एक सदी तक उनके सर से खून बहता रहेगा। तो इसीलिए उनके सर पे पट्टी बांधी हुई रहती है। अगर भाई तुम महाभारत के बारे में कुछ भी जानते होंगे तो तुम्हें अश्वत्थामा के बारे में पता होगा। तो अश्वत्थामा के पास एक बच्चा आता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने लोगों को बचा सकते हो? तो इसके रिप्लाई में अश्वत्थामा कहते हैं कि ओनली एक, केवल एक इंसान को उन्हें बचाना है, जो कि है कल्कि। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कल्कि की रक्षा कर ली तो वो पूरे दुनिया को बचा सकते हैं। तो कल्कि का अभी तक जन्म नहीं हुआ है। कल्कि जन्म लेंगे महाभारत के युद्ध के 6000 साल बाद, और ये वही समय है जिस समय पे कल्कि का जन्म होगा। और मे भी ये समय वो भी रहेगा जिसमें भाई हमारे अश्वत्थामा को उनका मणि वापस मिल जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग देखते हैं कि अश्वत्थामा के पास मणि नहीं है, लेकिन फिर बाद में उनके पास मणि आ जाता है। अब वो कैसे आया वो पिक्चर में पता चलेगा, पर उन्हें मणि इसी समय पे मिलेगा और उनकी वो सारी शक्तियां भी उन्हें वापस मिल जाएगी जो शायद वो मणि से उनके पास आती होगी। तो जैसे कि मैं तुम लोग को बोला कि कल्कि का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, तो भाई कल्कि का जन्म आखिर होगा कैसे? तो सम 80 नाम की एक लड़की है जिसका रोल कर रही है दीपिका, जिसके पास कॉम्प्लेक्स की सिटीजनशिप है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स में रहती थी और इसके पेट में जो बच्चा है वो होगा कल्कि। और इसी बच्चे की रक्षा करने के लिए भाई अश्वत्थामा जिम्मा उठा लेते हैं। अब सम 80 के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। तो सम 80 दीपिका का नाम है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिसके पास सिटीजनशिप है कॉम्प्लेक्स की और वो 5 मंथ प्रेग्नेंट है। अब कल्कि वालों ने जब कल्कि का टीजर दिया था हमें कुछ टाइम पहले,
तो उसमें हमको बताया जा रहा था कि भाई दीपिका को दिखाया गया था, बहुत सारी लड़कियां दिखाई गई थी जिन पे कुछ तो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कली के लिए। कली को चाहिए एक नई बॉडी, क्योंकि तुम देख सकते हो कि कली पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है और उसकी स्किन ऐसी हो गई है जैसे कि जल गई है। तो अब कली को नई बॉडी चाहिए जिसके अंदर वो चला जाए। अब जैसी बॉडी कली को चाहिए वो बॉडी होती है दीपिका के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो बच्चे की बॉडी, जो कि भगवान कल्कि है। और मैं भी किसी तरीके से दीपिका का जो कैरेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स से भाग जाता है और आ जाता है गरीबों वाली दुनिया में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से। और अश्वत्थामा समझ जाते हैं कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वही होगा कल्कि, और अश्वत्थामा कल्कि की रक्षा करने में लग जाते हैं। अब देखो भाई, सुप्रीम यास्किन जिस बॉडी को इतने सालों से ढूंढ रहा होगा वो बॉडी उसे अब फाइनली मिल चुकी है, पर उसकी रक्षा कर रहे हैं अश्वत्थामा खुद। और ट्रेजेडी देखो कि कॉम्प्लेक्स की ही एक लड़की के अंदर वो बच्चा पल रहा है, फिर भी सुप्रीम यास्किन उसको ले नहीं पाए। तो ये जो लोग हैं सम 80 के ऊपर लगा देते हैं 1 मिलियन की बाउंटी, मतलब रिवॉर्ड। तो जो भी दीपिका के कैरेक्टर को पकड़ के लेके आएगा कॉम्प्लेक्स में, भाई उसे मिलेंगे 1 मिलियन में भी यूनिट्स मिले, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिट्स ही चलते हैं। अब इस जगह पे एंट्री होती है भेरवा की। अगर तुमने बुज्जी और भेरवा की जो वो एनिमेटेड सीरीज आई है उसके 2 एपिसोड देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि भाई भेरवा को चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स, और बुज्जी उसे बताती है कि 1 मिलियन यूनिट्स कमाने का मौका आ चुका है। अगर वो सम 80 को कॉम्प्लेक्स वालों को दे देता है तो उसे 1 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। तो भेरवा पहुंच जाता है सम 80 को पकड़ने के लिए, लेकिन उसका सामना हो जाता है अश्वत्थामा के साथ, क्योंकि भाई अश्वत्थामा इतने आसानी से दीपिका को ले जाने थोड़ी देंगे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो भेरवा वर्सेस अश्वत्थामा, और यहाँ पे तुम्हें अश्वत्थामा का रियल पावर भी देखने को मिलेगा, जहाँ वो 4 लोगों को एकदम ऐसे वर्टिकली उठा के फेंक रहे हैं। भेरवा को तो दीवालों में घुसा दिया और बुज्जी को एक लात से ही तोड़ दिया। तो इस जगह पे तुम्हें क्या लगता है कि क्या अश्वत्थामा से जीत पाएगा भेरवा? मुझे तो नहीं लगता कि जीत पाएगा, पर ऐसा जरूर होगा कि भेरवा अभी तो भाई सुप्रीम यास्किन के लिए काम कर रहा है, लेकिन बाद में वो अश्वत्थामा की टीम में शामिल हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार वो तो है एक सुपर हीरो जो कि अभी तो नेगेटिव शेड में है, पर बाद में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो अभी दीपिका को पकड़ने आए हैं भेरवा, वो कुछ समय बाद उसी की रक्षा करते हुए नजर आ सकता है। तो खैर इन्हीं सब बातों के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि दिशा भी इस पिक्चर में नजर आने वाली है, जिनके कुछ 1 या 2 सीन्स हमको नजर आते हैं जिसमें वो फाइट करते हुए दिख रही है। अब इस मोमेंट पे हम ट्रेलर के एंड तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमको बताया जाता है संबाला गाँव, जहाँ पे कल्कि का जन्म होगा। और मेरे हिसाब से भाई पूरा गाँव जो है वो कल्कि की रक्षा करने में लगा हुआ है। भले ही यहाँ पे कोई भगवान बचे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग, संबाला के जो लोग हैं वो भगवान में अभी भी कहीं ना कहीं मानते हैं। दीपिका इस ट्रेलर में एक डायलॉग बोलते हुए नजर आती है कि जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए इतने सारे लोगों की जान चली गई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि संबाला के लोग जो है वो भी कल्कि को बचाने में लगे हुए हैं। और अब ट्रेलर के एंड में एक डायलॉग आता है कमल हसन का, जो कि है सुप्रीम यास्किन या तो फिर कली। ये कहते हैं कि एक नया युग आने वाला है जो कि होगा कलयुग। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कल्कि 2898 AD मूवी जो है वो खत्म हो रही होगी उसी टाइम पे ये डायलॉग आएगा, और सेकंड पार्ट में हमें कलयुग के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि कल्कि जो प्रोजेक्ट है वो ओनली एक पिक्चर में सीमित नहीं है, इसके कई सारे पार्ट्स बनने वाले हैं। तो महाभारत से लेके तो 6000 साल बाद, मतलब कल्कि 2898 AD तक हमें ये सब चीजें बताई जाएगी, मे भी इससे आगे भी बताए। अब नाग अश्विन के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया की डिस्टोपियन मूवी हमें मिल चुकी है। इससे पहले बहुत लोगों ने कोशिश की, पर भाई वो डिस्टोपियन मूवी नहीं बना पाए, जैसे कि गणपत। पर इस मूवी के ग्लिम्स और नाग अश्विन का विजन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें आखिरकार पहली डिस्टोपियन मूवी मिल ही गई, जो कि प्रॉपर एक डिस्टोपियन मूवी है, वो भी इंडिया में बनी हुई। तो मैं इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 27 जून के दिन पिक्चर आ रही है थिएटर्स में, तो जरूर से इस पिक्चर को जाके देखना भाई, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और मैं ज़रूर जाके देखूंगा। तो खैर ये था कल्कि 2898 AD के ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो भाई कमेंट में मेंशन कर देना। अगर तुमने इससे भी ज़्यादा कोई हिडन डिटेल देखी है तो भाई जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।
veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game.